गाइस, वेलकम बैक टू केवली पीसीएस। ये जो हमारा सीरीज चल रहा है विजन करंट अफेयर्स अपडेटेड पार्ट 2 का, उसमें आज है साइंस एंड टेक। आज आपके लिए साइंस एंड टेक। बीपीएससी में जो है ना, टेक पार्ट पे थोड़ा कम एम्फेसिस है और साइंस पार्ट पे थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ पे हम बस वही न्यूज देखेंगे, वही टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे हमारा बीपीएससी में रिलेवेंस हो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ ले बहुत सारा चीज बट वो रेलिवेंट ना हो हमारे लिए, तो वैसा इन्फॉर्मेशन कोई काम का नहीं है हमारे लिए, तो उसको हम स्किप करेंगे। सिमिलरली पहला है लीगो। लीगो फुल फॉर्म होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में लीगो स्टैब्लिश हो रहा है, बन रहा है। उसका नाम है इंडिगो। किसको मिला है बनाने के लिए? जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसने जीता है? एल जो कंपनी है, एल लार्सन एंड टर्बो, उसने जीता है। और बनेगा कहाँ पे? अगर क्वेश्चन आया ना, इस टॉपिक से आएगा। बनेगा कहाँ पे? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। इतना ही इंपॉर्टेंट है लीगो से। दूसरा, अगर लीगो इंडिया के बारे में देखें तो इसका नाम है इंडिगो, इंडियन इनिशिएटिव इन ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेशन। नाम क्या है? इंडिगो। कहाँ बन रहा है? हिंगोली डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। बस इतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है एआई इम्पैक्ट समिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन एआई इम्पैक्ट समिट से आ रहा है आपका, क्योंकि एआई इम्पैक्ट समिट इतना बड़ा इवेंट ही है। जैसे G20 हुआ था, तो सबको पता था कि G20 से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब जैसे अभी 2026 में ब्रिक्स होगा, तो ब्रिक्स से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ब्रिक्स समिट के बाद। सिमिलरली एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट होस्टेड इन ग्लोबल साउथ में कोई भी ऐसा पहला कंट्री है जिसने फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट को होस्ट किया है। इसके पहले जो एआई रिलेटेड समिट्स है ना, कहाँ कहाँ हुए हैं? एआई एक्शन समिट हुआ था 2025 में पेरिस फ्रांस में। एआई सियोल समिट हुआ था 2024 में। एआई सेफ्टी समिट हुआ था ब्लेचले पार्क यूके में। हो सकता है कि आपको मैच द फॉलोइंग दे दे कि एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुआ था, एआई एक्शन समिट कहाँ हुआ था, तो ये आपको दे दे। ठीक है। और दूसरा है कि एक जो इसमें है ना कि मानव इनिशिएटिव को लिया गया, और वो जो मानव इनिशिएटिव है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है वो। मानव का फुल फॉर्म क्या है, ऐसे करके। मानव का फुल फॉर्म मैंने पहले आपको पढ़ाया भी है, और यहाँ पे अगर मैं वापस से आपको लिखवा दूं मानव का फुल फॉर्म, देन कहाँ लिखवा दूं, एक इसमें पेज ले लेते हैं। देखो, है MANAV। एम फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम, A फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। ये सब आप खुद लिख लेना, मैं जब आपको इसकी कॉपी भेजूंगा ना, मैंने भेज भी दिया है इसमें, तो वो क्लीन रहेगा। ये सब वैलिडेशन आप खुद कर लेना। नेशनल सोवेनिटी, A फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, एंड V फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम। ये है मानव का फुल फॉर्म, पहले ही पढ़ाया है। M फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम, A फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, N फॉर नेशनल सोवेनिटी, A फॉर एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, एंड V फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम। ये है मानव का फुल फॉर्म। कि कहाँ पे मानव फॉर एआई ह्यूमन सेंट्रिक, मानव फॉर ह्यूमन सेंट्रिक एआई, क्या क्या होना चाहिए एआई में, उसको डिनोट किया गया है मानव के निमोनिक से। कहाँ हुआ है एआई इम्पैक्ट समिट? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई समिट। कौन सा डिक्लेरेशन होगा? दिल्ली में हुआ तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ही होगा ना। जैसे G20 दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ था, तो यहाँ पे भी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ है। गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ सर्वजन हित सर्वजन सुखा, मतलब सबका हित हो, वेलफेयर फॉर ऑल एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। तो ये अगर पूछेगा कि ये प्रिंसिपल क्या था, तो यही प्रिंसिपल था। 3 सॉवरेन एआई मॉडल्स को लॉन्च किया गया। 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल, 2 LLM किसने लॉन्च किया? सर्वम एआई ने। टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल वचना जिसका नाम है, जिसको G9.ai ने लॉन्च किया है। और तीसरा है परम 217B, इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, MOE मल्टीलिंगुअल फाउंडेशन मॉडल बाय भारत जेन। तो ये 3 लॉन्च किया गया, तीनों का नाम याद रखना। नेक्स्ट हम आते हैं भारत विस्तार। भारत विस्तार इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में बात किया गया है। बस पूछेगा ना भारत विस्तार किससे रिलेटेड है, किस डिपार्टमेंट से? तो फेज वन वर्जन ऑफ भारत विस्तार लॉन्च फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए विस्तार का फुल फॉर्म है विजुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज
फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये हो जाएगा। पूछेगा डिपार्टमेंट कौन सा, मतलब किस फील्ड में है, एंड इसका फुल फॉर्म, बस इतना ही पूछ सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है ह्यूमन पापिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन। जो भी एचपीवी वैक्सीन आप काफी सुन भी रहे हो ना, एचपीवी के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के लिए है। एचपीवी होता क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड आया तो वो बोलेगा कि नहीं, हर किसी को नहीं होता है, किसी किसी को होता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं ना, ऑलमोस्ट सबको होता है। बट जो इम्यून सिस्टम है उसको ठीक कर लेता है। जहां ठीक नहीं हो पाता वहां वो इशू होता है बस। Almost all sexually active people get infected at some point, but the immune system naturally clears the virus within 2 years in most cases। मतलब होता सबको है बट क्लियर हो जाता है वो वायरस। और जिसमें नहीं होता है उनके लिए है कि ये वैक्सीन लगवा लिया जाए। जो इसके लिए इंडिया हैज इंडिजिनियसली डेवलप्ड सर्वावैक जो वैक्सीन है, किसने डेवलप किया है? एसएसआई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव किसका है? डब्ल्यूएचओ का है। इसमें 90 इनिशिएटिव है। 90 इज फॉर वैक्सीनेशन, 70 इज फॉर स्क्रीनिंग एंड 90 इज फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फॉर ईच कंट्री बाई 2030 तक इसको खत्म कर देना है। ठीक है, इस टारगेट को अचीव कर लेना है कब तक? 2030 तक। डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन इनिशिएटिव। जो 90-70 बोला ना, 90% of girls fully vaccinated with the HPV vaccine by age of 15। तो सबसे पहला है वैक्सीनेशन, फिर आता है स्क्रीनिंग। 70% ऑफ वुमेन स्क्रीन बाई एज ऑफ 35, मतलब उनका स्क्रीनिंग हो जाए, टेस्ट हो जाए। एंड ट्रीटमेंट, 90% ऑफ वुमेन विथ प्री कैंसर ट्रीटेड एंड 90% ऑफ वुमेन विथ इन्वेजिव कैंसर मैनेज्ड, कि उनका ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये 90-70-90 इनिशिएटिव। नेक्स्ट आता है एटॉमिक क्लॉक। अब क्या है उसका फंक्शनिंग, क्या है, इस पे क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है आपको। वो टेक में आ सकता है, यूपीएससी में आ सकता है, आप पे नहीं आ सकता है। आपको बस याद रखना है जो IRNSS है ना, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसमें जो एक एटॉमिक क्लॉक था वो फंक्शन करना बंद कर दिया। अब उससे क्या हुआ? उससे हुआ कि दिस लीव्स ओनली 3 सैटेलाइट ऑफ नाविक कॉन्स्टलेशन कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग पीएनटी। पीएनटी मतलब पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विसेज। अगर पीएनटी सर्विसेज पूछे तो कितना दे रहा है? 3 सैटेलाइट बस। अगर पूछे कि जो 6 सैटेलाइट है वो टोटल फेल कर गया क्योंकि एटॉमिक क्लॉक फेल कर गया। और अगर पूछेगी कि बस अगर नेविगेशन की बात करें तो उसमें भी 4 सैटेलाइट एक्टिव है। पीएनटी के लिए बस 3 है। पीएनटी मतलब पोजीशन, नेविगेशन एंड टाइमिंग। अगर पूछे नेविगेशन के लिए तो 4 सैटेलाइट अभी अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टेमिस मिशन। इंपॉर्टेंट है, नासा का है आर्टेमिस मिशन। और आर्टेमिस मिशन में है क्या कि जो इसका गोल है कि ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून। आर्टेमिस 1 हुआ था 2022 में। हाँ, पूछेगा आर्टेमिस नासा का फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू रिटर्न ह्यूमन टू मून। मतलब ह्यूमन को मून तक जाना है और वापस आना है। ये है आर्टेमिस मिशन। 60 कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने 2023 में इसको, मतलब इसमें इंक्लूड हुआ। आर्टेमिस 1 गया था 2022 में, सक्सेसफुली टेस्ट किया स्पेस लॉन्च सिस्टम। 2 है 2026 में, फर्स्ट क्रूड मिशन लूनर फ्लाई बाई, मतलब वहां पे लैंड नहीं किया, बस फ्लाई बाई करके वापस आ गया। और 2027 में है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट एंड टेस्ट कमर्शियल लैंडर्स। एंड 2028 में, फाइनली 28 में लैंडिंग होगा। फर्स्ट आर्टेमिस लूनर लैंडिंग होगा। लूनर लैंडिंग कब? 2028 में। 2028 में ही वहां पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो पूछेगा कि स्टार्ट कब हुआ? 2022 में। पूछेगा कि 2026 में जो मिशन हुआ वो लैंडिंग का था? नहीं था, वो बस फ्लाई बाई था। 28 में लैंडिंग एंड मून बेस्ड कंस्ट्रक्शन सब कब चालू है? 2028 में। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ न्यूज में, ये न्यूज में था क्योंकि झारखंड में ना 5 बच्चों को ब्लड चढ़ाया गया सरकारी बैंक में, और मतलब उनका HIV पॉजिटिव हो गया, वो मतलब गलत ब्लड चढ़ा दिया। और जबकि ब्लड जब आप डोनेट करते हो ना, काफी टेस्टिंग होती है उसकी, उसके बाद वो अप्रूव होता है। बट उसमें भी ये काफी बड़ा चूक था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। थैलासीमिया हुआ था उन बच्चों को जिनको ब्लड चढ़ाया जाता है। उसमें क्या होता है ना कि हेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिड्यूस्ड और एब्सेंट हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन। हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब ब्लड कम बन रहा है शरीर में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि टाइम टाइम पे ट्रांसफ्यूजन होता रहे। एक चीज पूछता है ना कि ग्लोबल जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो कौन होता है? AB+। और ग्लोबल यूनिवर्सल डोनर कौन है? O नेगेटिव। O नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर हो गया। AB+ जो है
यूनिवर्सल रिसीवर हो गया, सबसे ले सकता है और सबको दे सकता है ये ब्लड। मूनशॉट प्रोजेक्ट क्या है? आईआईएससी एंड प्रतीक्षा ट्रस्ट लॉन्च मूनशॉट प्रोजेक्ट ऑन ब्रेन को प्रोसेसर्स। ब्रेन को प्रोसेसर में दो टाइप का है, एक है जो सर्जरी करके आपके दिमाग के अंदर लगाया जाए, एक है जो ऊपर से भी काम करे। इससे फायदा क्या होगा? ये आपसे पूछेगा कि किसका किसका है और है किसके लिए, तो ब्रेन को प्रोसेसर्स के लिए है। इससे आपको फायदा ये होगा ना, मान लो कि किसी को आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक आता है, तो ऐसा नहीं कि आया और पता चल गया। सर दर्द नहीं है ना, जो सर दर्द हुआ वो पता चल गया, वो टाइम लगता है पता करने में। आपको भी नहीं पता आपको गैस बना है या फिर आपको हार्ट अटैक आया है। ये चीजें अगर किसी को नहीं है मेडिकल बैकग्राउंड तो उनको नहीं समझ में आती जल्दी चीजें। बट अगर मान लो कोई ऐसा चिप लगा है आपके दिमाग के ऊपर ही, वो तो पूरा मॉनिटर कर सकता है ना, वो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है ना, वो चीजें काफी हेल्प करेगा उसके लिए। ठीक है, तो उसी के लिए ये सब काम आएगा। प्रोजेक्ट ग्लासविंग, एंथ्रोपिक अनाउंस प्रोजेक्ट ग्लासविंग टू यूज एआई टू फाइंड डिटेक्ट साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। जो एंथ्रोपिक है ना, एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसने एक एआई डेवलप किया है अभी, और उसको ना एक कोड दिया गया, उसको कोड दिया गया कि इसमें गलतियां ढूंढो, और उसने बथेरी गलतियां ढूंढ दी उसमें। जबकि जो एआई जिसने कोड बनाया था ना, वो मतलब काफी अच्छा खासा बड़ा एआई था, और उसमें था कि काफी एक्यूरेट एआई उसने बनाया था कि उसने उसमें ढूंढ दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा इन्होंने बनाया है कि जिसमें वो मतलब कितना एक्यूरेसी आ सकता है इस एआई को यूज करने से। तो किसका है वो? एंथ्रोपिक का है। ग्लासविंग प्रोजेक्ट ग्लासविंग किसका है? एंथ्रोपिक का है, याद रखना। यूनियन बजट है सैंक्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 न्यू टेलीस्कोप टू स्टडी सन एंड द ओरिजिन ऑफ स्पेस इन लद्दाख। 2 नए टेलीस्कोप लग रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं? एक लग रहा है मेराक में, जो कि नेशनल लार्ज लार्ज सोलर टेलीस्कोप, ठीक है, और एक लग रहा है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये कहाँ बन रहा है? हानले में लग रहा है। ठीक है, करेंटली जो अवेलेबल है ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप कौन कौन सा है? कोडाई कैनल में है, और एक है उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट आते हैं मिशन मित्रा। इसरो ने लॉन्च किया मिशन मित्रा टू टेस्ट गगनयान क्रू फॉर मेंटल। मतलब इनको ले गए हैं वो लो टेम्परेचर में, लद्दाख में ले गए। अब अलग अलग सिचुएशंस में, जो हार्श सिचुएशन है ना, उस समय पे इनको टेस्ट किया जा रहा है कि उनका मेंटल स्टेट कैसा रहता है। तभी तो वो जब मून पे जाएंगे तो वहां पे तो कुछ नहीं रहेगा ना, जब मतलब जब वो स्पेस में जाएंगे तो उन पे कुछ नहीं रहेगा ना, उनको इतना मजबूत बनाना है मेंटली भी। इसके लिए ये सब टेस्टिंग की जा रही है। प्रोजेक्ट मित्रा एक तो गगनयान से रिलेटेड है और एक इसरो से रिलेटेड है, इतना याद रखना बस। मोन्स म्यूटॉन ये क्या है? ये हमने एडिटेरिया में पढ़ा था, मोस्टली सारी चीजें हमने एडिटेरिया में पढ़ी हुई है, यहाँ बस उसका थोड़ा सा इलेबोरेशन देख ले रहे हैं हम। माउंट म्यूटॉन चंद्रयान 4 में ना कहाँ लैंडिंग होने वाली है, उस साइट को कहा गया है माउंट म्यूटॉन। माउंट म्यूटॉन, तो लैंडिंग साइट है चंद्रयान 4 का। प्लान टाइमलाइन कब है? 2027 है। माउंट म्यूटॉन कहाँ पे? साउथ पोल में है। पूछ सकता है किस पोल में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, किधर है? तो साउथ पोल में है। एंड यस, अग्नि अग्नाइट इंजन प्राइवेट स्पेस पार्टनर है अग्निकुल कॉस्मोस, उसने ही इसको बनाया है। अग्नाइट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन। किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने। यही पूछेगा कि किसने बनाया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। अग्नि से आप इसको याद भी रख सकते हो। शॉर्ट सैटेलाइट शॉर्ट मिशन किसका था? नासा का था। सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, तो वही जो मिशन था ना, उसने क्या किया है, उससे एक नया मैप निकाला है, उसी का ये रिजल्ट है। न्यू मैप ऑफ ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर का नया मैप निकाला है। किस मिशन के अंदर? शॉर्ट मिशन है, किसका? नासा का है। और इसके साथ सेंटर नेशनल स्टडीज स्पेटियलिस ऑफ फ्रांस, मतलब नासा एंड फ्रांस ने मिलकर किया ये मिशन। मेजर मेजर स्टेक होल्डर कौन है? नासा है। डाइमिथाइल एथर, डाइमिथाइल एथर क्या है? हाँ, ये पूछ सकता है ना कि इसमें से कौन है जो सेकेंड जेन बायोफ्यूल बायोफ्यूल के तौर पे यूज हो सकता है, तो वो है डाइमिथाइल एथर। इसका काम आता है, जैसे हम अभी इथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हैं ना, बाकी सब चीजों में भी इसका काम आएगा, जैसे कि काम फ्यूल में काम आ सकता है, प्रोपेलेंट में काम आ सकता है, रेफ्रिजरेंट में काम आ सकता है, तो सब में इसका काम आ सकता है। अगर पूछता है आपसे किसी चीज का एप्लीकेशन ना, तो आपको हमेशा मोर देन वन ऑफ द अबव करना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी होती है वो अनगिनत होती है किसी चीज की। सुपर कंडक्टिविटी किसने किया था डिस्कवर? फिजिसिस्ट है हीक कैमरलिन ओन्स ने किया था इसको डिस्कवर। ठीक है, बस यही याद रखो कि डिस्कवर किसने किया था। सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है? तो पूरा मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल टू कंडक्ट डायरेक्ट करंट डीसी विदाउट एनर्जी लॉस। अगर आप डीसी कंडक्ट कर रहे हो विदाउट एनर्जी लॉस, तो सुपर कंडक्टिविटी। एंड अगेन एप्लीकेशन तो एमआरआई है, पार्टिकल एक्सीलेटर है,
मैग्लेव ट्रेन है जो मैग्नेटिक लेविटेशन पे ट्रेन चलता है ना, उसमें हो गया, तो सब में काम आता है। प्रोजेक्ट मेविन किसका है? एआई प्रोग्राम है, जैसे कि ये है ना कि रडार सिस्टम है, ठीक है, कौन सा ड्रोन हमला करने वाला है, ये इसको मैनुअली करते थे ना डिटेक्ट, कि वो ड्रोन हो सकता है, ये हो सकता है, उसके लिए प्रोजेक्ट मेविन है, एआई प्रोग्राम है यूएस का, टू ऑटोमेट द डिटेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पैटर्न इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रोन इमेजिनरी, रिड्यूसिंग द मैनुअल एनालिसिस बर्डन, उसके लिए प्रोजेक्ट मेविन। गर्विनी, गर्विनी ने 12,000 प्रेग्नेंट वुमेन्स को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, डिपार्टमेंट कौन है? डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। इसका स्टार्ट हुआ 2015 में, 15 से 25, 10 साल हुआ, इंपॉर्टेंट हो सकता है, एट गुरुग्राम सिविल हॉस्पिटल। नेक्स्ट है रेड टीमिंग। रेड टीमिंग एक वर्ड है जिसमें रेड टीमिंग का मतलब जो है ना कि अभी जैसे एआई मॉडल्स हैं, जैसे आप ग्रोक को देख लो, कुछ ही बना देता है, ठीक है, इसके लिए ना रेड टीमिंग कहना चाह रहा है कि सबको मिलके एक ये होना चाहिए ना कि एआई का भी टेस्टिंग होनी चाहिए, कौन सा ये है, कौन से स्टैंडर्ड पे खड़ा उतर रहा है, नहीं उतर रहा है, उसके लिए ही है रेड टीमिंग। बैसिलस सबटिलिस, ये हमने पढ़ा था यूटीरिया में भी, केरला ने इसको पहला अपना क्या बनाया है, स्टेट माइक्रोब बनाया है, किसको? बैसिलस सबटिलिस को, जो गट बैक्टीरिया होता है ना, वही है ये गट बैक्टीरिया, मतलब गुड बैक्टीरिया है ये। के डेंगा वैक्सीन, क्यों डेंगा वैक्सीन? डेंगा है तो डेंगू का वैक्सीन ही होगा, तो इसको डीजीसीआई ने अप्रूव कर दिया है, और जो डेंगू है वायरल इन्फेक्शन है, और इसका कैरियर कौन है? एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट कुछ हम देख लेते हैं डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि डिफेंस जो है ना कम ही पूछता भी तो बीपीएससी में, बट पूछ सकता है कुछ। आकाश, आकाश मिसाइल सिस्टम है न्यूज में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भी काफी काम आया था ये। बनाया किसने है? डीआरडीओ ने विथ बीईएल एंड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, तीनों ने मिलकर बनाया है। मेजर स्टेक होल्डर कौन है? डीआरडीओ है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। रडार इसमें एक लगा हुआ है जिसका नाम है राजेंद्र रडार, ये याद रखना, राजेंद्र रडार लगा हुआ है। इंडिया के रडार कौन कौन है? राजेंद्र रडार, रडार हो गया, विरूपाक्ष रडार हो गया, ये सब रडार का नाम है, याद रखना। टुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो डिफेंस मिनिस्ट्री, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने प्रोक्योरमेंट के लिए साइन किया है, और ये है किसका डिफेंस सिस्टम? नाटो का है, नाटो का डिजाइन है, नाटो के डिजाइन का कॉपी है, जो कि बनाया है सोवियत ने, कहते हैं नाटो डिजाइन का कॉपी है, बनाया है सोवियत ने, तो इसको खरीदा जा रहा है। पूछेगा कि ये किसका है, ओरिजिनली किसका है, तो है सोवियत ओरिजिन। नेक्स्ट हो गया अपना न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो तीसरा पावर न्यूक्लियर पावर सबमरीन है वो इंडक्ट हो गया, जिसका नाम है अर्धिमन। पहला है अरिहंत, अरिघात एंड अर्धिमन, तीसरा ये हो गया। आईएनएस तारागिरी, तारागिरी हो गया इंडियन नेवी स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस तारागिरी कमीशन इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। मोस्टली पूछेगा तो आईएनएस तारागिरी को बनाया किसने है, तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया, 75% इंजीनियर्स है। पूछता है, बस यही पूछता है किसने बनाया है, ठीक है। तो आई थिंक हो गया, काफी छोटा सा ही था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं इसमें। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना भी अपना ये है ना, हाँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको भेजा होगा, और आई थिंक रोज ही जा रहा होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको जा रहे होंगे, उन क्वेश्चंस को बना के रखना, ठीक है। मैं आपको करवा दूंगा, वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा और लेक्चर में भी डाल दूंगा, क्लास में भी डाल दूंगा, दोनों चीज जगह डाल दूंगा, जहां से जो भी कंफर्टेबल हो देखने में। सो ठीक है, इसको खत्म हो गया ये, तो देखते हैं समय मिलेगा तो वन भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होगा। फेब टू अप्रैल तो हो गया, उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज होगा ना, जैसे कि वॉर से रिलेटेड जो आईआर का पार्ट है ना, आईआर का पार्ट उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आईआर का पार्ट हो सके तो हम नॉर्मल वाला भी कर लेंगे, जो पीटी 365 में आईआर का पार्ट है, क्योंकि आईआर से ही वैसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको दिक्कत होता है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।